जय हिंद। मैं दीपक त्रिपाठी आप सभी का अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म एग्जामिनेशन क्लासेस यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जो कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे अल्फाबेट, ठीक है। तो अल्फाबेट को हमने लेफ्ट राइट को खूब अच्छे से पढ़ लिया है, तो आज उसी का हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस लेफ्ट राइट के देखने को मिलते हैं वो आज सारे यहीं पे हैं, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में पूरे देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा कुछ हटके आने वाला नहीं है। तो आज जो मैं पढ़ाऊंगा आज वही का जो मैं यहाँ पे आज पढ़ाऊंगा, आज आपको लेफ्ट राइट की प्रैक्टिस कराऊंगा, वही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसी तरह उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अब। आज हमारा क्या है, अल्फाबेट, ठीक है। क्या है आज अल्फाबेट का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। अब मैं डेली आपको डेली चैप्टर वाइज क्या कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। आज अल्फाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग जैसे जैसे मतलब जैसे जैसे चैप्टर है उसी तरह मैं आपको कराऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर के दाएं से 15वां अक्षर के बाएं 20वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर के दाएं 15वां अक्षर के बाएं 20वां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम इन सब क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करेंगे मेरे दोस्त, सबसे पहले इन सब क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइए यहां पे देखते हैं, ठीक है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट। लेफ्ट से कितना दिया है, 10 यानी कि 10। फिर 10वां अक्षर के दाएं यानी कि राइट की बात किया, और राइट से कितना दिया, 15वां यानी कि 15, ठीक है। के अक्षर के बाएं यानी कि फिर लेफ्ट की बात किया, 20 कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या दिया है, एक दूसरे के अपोजिट दिए गए हैं, लेफ्ट राइट यानी कि एक दूसरे के अपोजिट हैं। और हमने आपको जब पढ़ाया था तो यही बताया था ना कि लेफ्ट राइट को क्या कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो लेफ्ट राइट को आप पहले क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। और सबसे पहला वाला हमको ले लेना है, चाहे लेफ्ट हो यहाँ पे चाहे राइट हो। तो सबसे पहले हम लेफ्ट ले लिए, अब दोनों को ऐड कर दिए, कितना आया 25। फिर यहाँ पे लेफ्ट, लेफ्ट का मान कितना है 20। देखो मेरे दोस्त, अब एक 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 दूसरे के यानी कि अपोजिट नहीं है, दोनों सेम सेम है। और हमने आपको यही बताया था सेम सेम के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमको लेफ्ट लेफ्ट दिखा, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे दोस्त, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो जब 25 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 5, और लेफ्ट से 5, लेफ्ट से 5 क्या होता है ई, लेफ्ट से 5 क्या होता है ई। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा, ई। ई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, सबसे पहले आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 30वां अक्षर के बाएं 25वां अक्षर के दाएं 22वां अक्षर कौन सा होगा। इन सब क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले हमें कई बातों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगर ये सब क्वेश्चन ये प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं तो सबसे पहले आप, मैंने वीडियो बना रखा है इसका पूरा बेसिक, ठीक है, बेसिक आपको बताया है। तो सबसे पहले आप उन जाके वीडियो को देखिए, तब आपको ये कुछ ज्यादा ही अच्छा समझ में आएगा। ये तो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ना। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, कहां तक की बात किया है, ए से यम तक को क्या किया, बोला कि उल्टे क्रम में लिख दो, यानी कि ए से यम तक की जहां तक बात किया तो यम से ए तक की बात किया, ठीक है। यम से ए तक को क्या कर दीजिए आप, उल्टे क्रम में लिख दीजिए, ठीक है। प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से यानी कि लेफ्ट की बात किया, बाएं से 30वां, बाएं से 30वां अक्षर के बाएं, लेफ्ट की बात किया, फिर 25वां अक्षर, ठीक है, के दाएं यानी कि राइट से 22वां अक्षर। देखो भाई, सबसे पहले अगर इन सब क्वेश्चनों को सबसे पहले पूरा हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब लेफ्ट लेफ्ट की बात किया, और हमने आपको यही बताया था कभी भी सेम डायरेक्शन दिख जाए, कभी भी सेम डायरेक्शन दिख जाए तो क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन दिखे ना, तो 30 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यल 5, उसके बाद आर, आर का मान कितना है 22, ठीक है। और आर का मान कितना है, आर का मान कितना है 22, ठीक है। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो लेफ्ट से क्या आएगा, लेफ्ट से क्या आएगा 27, ठीक है। और 27 का मान क्या होता है 0, ठीक है। 27 को, ये तो हम 27 में से 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे यार, अगर लेफ्ट हमको बनाना भी है तो 0 आएगा। तो इसको चाहे 0 कर लो चाहे बी कर लो, बी भी आपका आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है।
यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 15वां अक्षर के दाएं 25वां अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 15वां अक्षर के दाएं 25वां अक्षर कौन सा होगा। सबसे पहले आप इसको करिए। देखिए इसको आप, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 15वां अक्षर के दाएं 25वां अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम की पूरे बात करते हैं, ठीक है, उल्टे क्रम की पूरा बात कर दी है, ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे उल्टे क्रम की बात किया है, ठीक है, A to Z बात किया है और Z to A बात किया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम उल्टे क्रम की यहाँ पे पूरा बात किया, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में पूरा उल्टा क्रम लिख दिया। जैसे A से Z तक हम चलते हैं तो अब Z से A तक चलेंगे, ठीक है। तो बाएं से पहले सेम लॉजिक लगाएंगे, जैसे हम पहले सॉल्व कर रहे थे वैसे अभी भी सॉल्व करेंगे, कोई चेंज नहीं है मेरे दोस्त, कुछ भी बदलाव नहीं इसमें, जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे अभी भी करेंगे, ठीक है। तो बाएं से यानी कि लेफ्ट से कितना 15, लेफ्ट से 15 यानी कि उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 15वां अक्षर के दाएं यानी कि राइट की बात किया, और राइट से कितना 25वां, फिर राइट से कितना 12वां अक्षर, ठीक है। अब देखो एक दूसरे का अपोजिट दिखा, यहाँ पे एक दूसरे का अपोजिट दिखा तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे दोस्त, ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये ऐड किए कितना आया, ठीक है, 40, कितना आया 40 आया यहाँ पे, ठीक है। तो L का मान कितना हुआ 40, उसके बाद R का मान 12, ठीक है, R का मान कितना हुआ 12। तो इन दोनों को फिर एक दूसरे के अपोजिट दिखे, एक दूसरे के अपोजिट के लिए हमने यही बताया था कि इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 40 प्लस 12 ऐड कर लिए 2, यहाँ पे कितना आया 52, और किसका मान आया 52 यानी कि 52 का, ठीक है। 52 का मान कितना आया दोस्त 52 आया लेफ्ट से। और अगर अंग्रेजी वर्णमाला को यानी कि उल्टे क्रम की कभी भी बात किया है तो पहले आप सेम लॉजिक से सॉल्व करिए, और सेम लॉजिक सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना होगा, जहां पे अगर लेफ्ट आता है लास्ट में, अगर पूरा लास्ट कंक्लूजन हमारा लेफ्ट आता है तो उसको राइट बदल देते हैं, अगर लेफ्ट आता है तो उसको राइट बदल देते हैं, अगर राइट आता है तो उसको हम क्या कर देते हैं लेफ्ट बदल देते हैं, लेफ्ट में बदल देते हैं। यहाँ पे लेफ्ट है, लेफ्ट का मान कितना है दोस्त 52 है, ठीक है, तो इसको हम राइट में कर दिया। अब सर हमको राइट से 52 तो मान याद नहीं है, ठीक है, राइट से 52 तो हमारा मान याद नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे लेफ्ट में बनाएंगे, और लेफ्ट से हम 27 से इसको माइनस करेंगे यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 27 से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 27 से इसको हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 27 से आप सब्ट्रैक्ट करिए, 52 को 27 से आप सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आया, लेफ्ट से 25 का मान क्या होता है, लेफ्ट से 25 का मान क्या होता है y, ठीक है, 25 आया यहाँ पे, ठीक है, और 25 लेफ्ट से यानी कि इसका मान क्या हो, इसका आंसर क्या होगा y इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर से अगर आप देख लीजिए, यदि कभी भी अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम की कभी भी बात किया है तो उसको आप सॉल्व पहले सेम लॉजिक से सॉल्व करेंगे, जो हमारा अगर लेफ्ट आएगा तो उसको राइट बना देंगे और राइट आएगा तो उसको हम लेफ्ट बना देंगे, ठीक है। फिर अगर हमारा राइट में आंसर आ रहा है, ठीक है, अगर हमारा राइट में आंसर आ रहा है तो उसको हम लेफ्ट के लिए 27 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 12वां अक्षर के दाएं 13वां अक्षर के दाएं 40वां अक्षर कौन सा होगा। देखो दोस्त, सबसे पहले इन सब क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले इन सब क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, द्वितीय अर्धांश की बात यहां पे किया है, ठीक है। अगर हमारा आंसर 13 या 13 तक आता है, ठीक है, 13 या 13 से कम आता है तो जैसे का तैस जस का तस आंसर उसका लिखेंगे। अगर ये 14 से ज्यादा आता है तो उसको हम 40 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर से एक बार आप ध्यान लगा के सुन लीजिए, कभी भी द्वितीय अर्धांश की बात किया यानी कि कभी द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया
ठीक है। कभी द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया तो हम क्या करेंगे, और अगर हमारा 13 या 13 से कम आंसर आता है तो उसको हम जस का तस आंसर दे देंगे जैसे हम देते हैं। और अगर 14 या 14 से ज्यादा आंसर आता है तो उसको हम क्या करेंगे, 40 से यानी कि 40 से हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से यानी कि लेफ्ट से 12वां, अक्षर के दाएं 13वां यानी कि राइट से 13वां, ठीक है, के दाएं यानी कि फिर से राइट से क्या किया 40वां, ठीक है, राइट से 40वां, ठीक है, राइट से 40वां, ठीक है। तो क्या करेंगे, राइट से 40वां की बात किया है, लेफ्ट राइट एक दूसरे के दोनों अपोजिट दिखें, लेफ्ट राइट एक दूसरे के अपोजिट दिखें तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को पहले ऐड कर देंगे। 13 13 12 क्या होगा 25 होगा। तो लेफ्ट से मान क्या आया 25, उसके बाद राइट, ठीक है, राइट से क्या आया 40। अब दोनों को हम ऐड करेंगे 65 आएगा। फिर से एक बार ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे 5 कितना आया 65, लेफ्ट से कितना आया 65। अब 14 या 14 से ज्यादा आया, ठीक है, अब 14 या 14 से ज्यादा आया तो इसका आंसर हम क्या करेंगे 40 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, 40 से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 5 और यहाँ पे 2, लेफ्ट से 25, y इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, y आंसर आया इसका। अगर हम आपको फिर से बताए थे अगर द्वितीय अर्धांश की कभी भी बात किया तो आप सबसे अगर 13 या 13 से कम आंसर आता है तो 10 का 10 लिखते हैं, और 14 या 14 से ज्यादा आता है तो उसको हम 40 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, वही हमारा आंसर होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, फिर सेम क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 15वां, 15 अक्षर के बाएं 20 अक्षर कौन सा होगा। देखो यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, हाँ ठीक है, द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 15वां अक्षर के बाएं 20वां अक्षर कौन सा होगा। सबसे पहले इन सब क्वेश्चनों को करने के लिए सेम क्या दिख गया, सेम डायरेक्शन दिख गया, बाएं यहां पे भी दिखा और बाएं यहां पे भी दिखा, ठीक है, बाएं बाएं दोनों जगह दिख गए। तो आपको ये सब क्वेश्चन देख के घबराना तनिक भी नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है। और हमने आपको इसी के लिए एक क्या फॉर्मूला बताया था, बिगेस्ट माइनस स्मॉलर अपॉन 2 प्लस 1, ये हमने आपको बताया था। सबसे पहले इसमें क्या है, बिगेस्ट क्या है 20, फिर माइनस 15 अपॉन 2 प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 5 प्लस 1 कर दिए 6 अपॉन 2 यानी कि 6 अपॉन 2 कट कर दिए, कितना आया 3, और लेफ्ट से 3 का मान क्या होता है C, तो हमारा C क्या होगा, C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसमें देखिए क्या दिया गया, नीचे दी गई श्रृंखला को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब यानी कि ये कहां पे आ गया, मिक्स्ड सीरीज में आ गया, ठीक है, ये कहां पे आ गया दोस्त, मिक्स्ड सीरीज पे आ गया, ठीक है, मिक्स सीरीज पे आ गया। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे जो हमारा ये मिक्स सीरीज की बात किया है, एज एट द रेट 5 1 a b प्लस f r माइनस 2 u y क्वेश्चन मार्क परसेंटेज पाई के 4, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू हमने पढ़ा, ठीक है। फिर इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, बाएं से 10वें सदस्य के बाएं 8वां सदस्य के दाहिने चौथा सदस्य कौन सा होगा। इन सब क्वेश्चनों को करने के लिए सेम लॉजिक जो हमने अभी लेफ्ट राइट में पढ़ रखा था, मिक्स्ड सीरीज में कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है, मिक्स्ड सीरीज में कुछ भी अलग नहीं है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, बाएं से 10वां यानी कि लेफ्ट से 10 की बात किया, ठीक है, सदस्य के बाएं लेफ्ट से 8 की बात किया, ठीक है, के दाहिने 4, ये 41 नहीं है यहाँ पे ये। अब देखो सेम डायरेक्शन दिखा, सेम डायरेक्शन के लिए हमने क्या बताया था आपको कि इन दोनों क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यल से माइनस किया तो यहाँ पे कितना आया, यल का मान 2 और राइट का मान 4, और एक दूसरे के दोनों अपोजिट दिखे, और एक दूसरे के अपोजिट अगर कभी भी दिखेंगे तो क्या करेंगे, हम दोनों को प्लस कर देंगे।
तो 4 to 6 यानी कि लेफ्ट का मान 6, और लेफ्ट से 6 गिन लेते हैं, हमारा क्या होगा 1 2 3 4 5 6, यानी क्या होगा हमारा प्लस प्लस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले सिंबल और ठीक बाद में अक्षर हैं। अब इन सब क्वेश्चनों के लिए यहां पे जाएंगे। ऐसे इसमें कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले सिंबल, ठीक है, उसके बाद ठीक बाद में अक्षर हैं। देखो, ठीक पहले सिंबल उसके बाद ठीक बाद में अक्षर हैं, ठीक पहले सिंबल, ठीक है, उसके बाद ठीक बाद में अक्षर है। ये यहाँ पे मेरे दोस्त ठीक पहले सिंबल तो है ये, लेकिन ठीक बाद में क्या है, ऐसी क्या बोला है क्वेश्चन, फिर एक बार पढ़ लेते हैं। ऐसी श्रृंखला में कितने अक्षर हैं, अक्षर की बात किया, ठीक है, अक्षर अक्षर की बात किया, ना कि संख्या, ना कि सिंबल की बात किया है, ओनली अक्षर की बात इसने किया है। ठीक है, अक्षर देखते हैं, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले सिंबल, ठीक है, ठीक पहले सिंबल और ठीक बाद में अक्षर है। अब देखो, ठीक पहले इसके सिंबल है लेकिन बाद में संख्या है, ये नहीं होगा। इसके ठीक पहले सिंबल है और ठीक बाद में अक्षर है, तो ठीक है, कितने हुए, एक। ठीक पहले सिंबल ठीक बाद में अक्षर, ठीक है, दो। ठीक है, ठीक पहले नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा। ठीक पहले सिंबल ठीक बाद में अक्षर, ये तीन हो गया। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 3। ठीक है, ऐसे कितने अक्षर हैं, तीन हैं, तीन अक्षर हैं जो कि ठीक पहले सिंबल और बाद में अक्षर है। फिर से एक बार देख लो, ठीक है, ठीक पहले सिंबल है उसके बाद ठीक बाद में अक्षर है। देखो ये प्लस है, ये एक सिंबल है, ठीक है, तो अक्षर के पहले ठीक पहले सिंबल और उसके बाद ठीक बाद में अक्षर, एक हो गया। यहाँ पे ठीक पहले सिंबल ठीक बाद में अक्षर, दो हो गया। यहाँ पे ठीक पहले सिंबल ठीक बाद में अक्षर, तीन हो गया। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था, ऐसे दी गई श्रृंखला में से कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले सिंबल और ठीक बाद में अक्षर हैं। हमने फिर यहाँ पे प्रूव कर दिया, ठीक पहले सिंबल ठीक बाद में अक्षर, ठीक पहले सिंबल ठीक बाद में अक्षर, ठीक पहले सिंबल ठीक बाद में अक्षर, यानी कि इतना होगा। इसका आंसर क्या होगा 3। ऐसे कितने अक्षर हैं, तीन है जिनके ठीक पहले सिंबल और ठीक बाद में अक्षर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर और दाहिने से 12वें अक्षर के ठीक बेची नहीं बीचो होगा, ठीक बीचो, ठीक बीचो बीच, सॉरी, ठीक बीचो बीच कौन सा अक्षर होगा। अब देखिए ये किस पे चला गया, मिडिल टर्म वाले में। मिडिल टर्म वाले में किस तरह मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा अक्षर होगा, कितने अक्षर होंगे। ठीक है, अब देखिए कौन सा अक्षर पूछा, कौन सा अक्षर होगा। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से यानी कि लेफ्ट की बात किया, लेफ्ट से 10वां और दाहिने से 12वां यानी कि राइट से 12वां की बात किया कि ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। अब देखो लेफ्ट से 10 कर लो और राइट से यानी दोनों को ऐड कर लिया तो कितना आया, लेफ्ट से 22। ठीक है, 22 आया। ठीक है, और 22 आया तो इसको सबसे पहले, अगर आपको हमने यही बताया था, अगर 26 से कम आता है तो 26 से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और 26 से ज्यादा आता है, 27 आता है तो उसका मान हमेशा 0 ही रहेगा। और अगर 28 आता है तो 28 आता है तो उसको हम 28 या 28 से ज्यादा आता है तो उसको 28 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना आया 22। अब 22 आया तो इसको हम क्या करेंगे दोस्त, इसको हम क्या करेंगे, ठीक है, अरे सॉरी यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, यहाँ पे ये क्या बोला, कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, इन सब क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे मैंने पहले बताया था कि पहले लेफ्ट को, पहले एक तो लेफ्ट दिया रहता है और दूसरा हमारा क्या रहता है राइट, पहले राइट को हम क्या करेंगे लेफ्ट बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से यानी कि लेफ्ट से कितना 10, ठीक है, दाहिने यानी कि राइट की बात किया, राइट से 12, और अगर राइट से बात किया हमारे पास यहाँ पे तो सबसे पहले इसको हम लेफ्ट बनाएंगे। और लेफ्ट बनाने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि 27 से हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 27 से हम इसको क्या कर लिए,
सब्ट्रैक्ट कर लिए, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 1 आया, तो इसका लेफ्ट से कितना हो गया, लेफ्ट से 10 और लेफ्ट से 15, लेफ्ट लेफ्ट हो गया। अब लेफ्ट लेफ्ट अपान 2 + 1 इसको भी कर लेंगे, ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट अपान 2 + 1, ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट कर लिया, 25 आया, 25 + 2 + 1 कर लिया, ठीक है, 25 में +1 किए तो 26 आया, और 26 में +2 अपान 2 कर दिए तो 13 आया, ठीक है। तो बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, यानी कि तेरहवां अक्षर होगा, ठीक है, इन बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, 13वां अक्षर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर और दाहिने से 6वां अक्षर के बीचों बीच कुल कितने अक्षर होंगे। अब देखो, अब यहाँ पे क्या पूछा, उसमें पूछा कौन सा अक्षर होगा, तो लेफ्ट से 13 का मान क्या होता है, यम, तो लेफ्ट से 13 का मान उसमें तो हुआ यम। अरे इसमें ये पूछा ना कि लेफ्ट से 13 का मान क्या होता है, यहाँ पे 13 आया, और लेफ्ट से कैसे आया था 13, लेफ्ट से 13 आया था, और लेफ्ट से 13 का मान क्या होता है यम, तो इन दोनों के बीच में वो कौन सा अक्षर होगा, वो अक्षर होगा यम, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर और दाहिने से 6वां अक्षर के बीचों बीच कुल कितने अक्षर होंगे। देखो सबसे पहले वही सेम लॉजिक करेंगे, यानी कि बाएं से 7वां अक्षर, लेफ्ट से 7वां की बात किया, और दाहिने यानी कि राइट से 6वां की बात किया, ठीक है, के बीचों बीच सेम लॉजिक वही करेंगे, लेफ्ट से 7 और राइट से, तो इन दोनों क्या करेंगे, पहले ऐड कर लेंगे, ठीक है, ऐड करने पर कितना आया हमारे पास, इसका आंसर आया 13, ठीक है। और हमने इसको लिए आप क्या बताया था, अगर कुल कितने अक्षर होंगे ये पूछा तो आपको क्या करना है, अगर 26 या 26 से कम आता है आंसर तो उसको हम 26 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा ये 13 जो है ये 26 से कम ही तो है, तो 26 से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया 13, तो इन दोनों के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, इन दोनों के बीच में 13 अक्षर होंगे पूरे, ठीक है। नेक्स्ट, ये बोथ ऑफ रिवर्स का है, ठीक है, बोथ ऑफ रिवर्स का क्वेश्चन है, देखिए ये बोथ ऑफ रिवर्स का क्वेश्चन है। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 6वें अक्षर और दाहिने से 8वें अक्षर के दाहिने कौन सा अक्षर होगा, ठीक है, बाएं से 6वें अक्षर, ठीक है। देखो दोस्त, यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से यानी कि लेफ्ट की बात किया, लेफ्ट से 6 और दाहिने यानी कि राइट से 8 यानी कि 8, और के दाहिने यानी कि फिर लेफ्ट राइट की बात किया और राइट से 3 आ गया यहाँ पे। अब देखो लेफ्ट राइट दोनों को ऐड कर दिए, बोथ ऑफ रिवर्स का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बोथ ऑफ रिवर्स का है, ये बहुत अच्छा खेल खेलता है और एग्जाम में भी बहुत अच्छे से पूछता है, ये दोनों को ऐड कर लिया है तो ठीक है। लेफ्ट से कितना आया 14 और राइट 3 आया, यहाँ पे कितना आया 14 + 3 कर देंगे, यानी कि लेफ्ट राइट दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, एक दूसरे का अपोजिट के लिए हमने आपको यही बताया था ना कि ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ऐड करेंगे इसको हम 17 आएगा, लेफ्ट से 17 आया। और देखो बोथ ऑफ रिवर्स में अगर 13 या 13 से कम आता है आंसर तो उसको हम 14 से घटा देते हैं, अगर 13 या 13 से कम आता है आंसर तो उसको हम 14 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और अगर 14 या 14 से कुछ ज्यादा आंसर आता है तो ठीक है उसको हम 40 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये तो यार 13 या यानी कि 14 से ज्यादा आंसर है, तो 17 मान है इसका, इसका कितना आया पूरा, इसका लास्ट में कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष पूरा निकला वो 17 आया, तो इसको हम क्या कर देंगे 40 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक कैरी देंगे, यहाँ पे 7 3 आया, यहाँ पे 3 में से 1 गए 2, यानी कि लेफ्ट से 23, लेफ्ट से 23 का मान क्या होता है W इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपको, यदि ठीक बीचों बीच वाले सदस्य को रखकर दोनों पक्षों को आधे भाग के सदस्यों को उल्टी क्रम में लिख दिया जाए तो 5 और @ के बीच में कुल कितने सिंबल होंगे। अरे ये काहे का क्वेश्चन है, अच्छा ठीक, ये तो मिक्स्ड सीरीज का है ना, तो मिक्स्ड सीरीज वाले पे चलते हैं, ये मिक्स्ड सीरीज का क्वेश्चन इसमें लास्ट में आ गया,
एम सॉरी, माफी चाहता हूं मैं, ये टाइपिस्ट की गलती है। हाँ देखो, ये यहाँ पे आया, ठीक है। क्या पूछा है, यदि ठीक आधे सदस्य को बीचों बीच यानी कि आधा कर दिया जाए। अगर आधा कर दिया जाए तो सबसे पहले इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। 18 हुआ यहाँ पे, 18 हुआ। तो सबसे पहले हम, ऐसा कौन सा अक्षर है जिसको पहले हम आधा आधा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस पे गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ठीक बीचों बीच हमारा क्या आएगा, माइनस। ठीक बीचों बीच हमारा माइनस। अब क्या बोला क्वेश्चन, ठीक बीचों बीच मेरा क्या आया, माइनस। ठीक बीचों बीच आया मेरे दोस्त माइनस, ठीक है। ठीक बीचों बीच यदि दोनों यानी सदस्यों को, दोनों पक्ष को आधे भाग के सदस्यों को उल्टी क्रम में लिख दिया जाए, आधे भाग के सदस्य को उल्टी क्रम में लिख देंगे तो 5 और एट द रेट के बीच में कुल कितने सैंपल होंगे। सबसे पहले हम, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या बोला, ये यहाँ पे माइनस है, इसको हम पहले आधा कर देते हैं, यहां से इसको हम आधा करते हैं, ये हुआ माइनस, फिर क्या हुआ आर, फिर क्या हुआ एफ, फिर क्या हुआ प्लस, फिर क्या हुआ बी, फिर क्या हुआ ए, फिर क्या हुआ 1, फिर क्या हुआ 5, फिर क्या हुआ एट द रेट, ठीक है। तो इन दोनों को हम आधा कर दिए। तो पूछा था 5 और एट द रेट के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। 5 और एट द रेट के बीच में तो कोई अक्षर ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0। 5 और एट द रेट के बीच में तो कोई मेरे दोस्त आंसर ही नहीं है, अक्षर ही नहीं है, ना कोई सिंबल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 0, ठीक है। तो आज आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप डेली इस सब क्लासों को देखें, और अगर आपको ये सब वीडियो अच्छी भी लगे ना तो लाइक करिए और कमेंट करिए, ठीक है। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। तो और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर एग्जामिनेशन क्लासेस सर्च करिए, वहां पे सारी आपको पीडीएफ इसको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।